देश का युवा कर्ज के तले दब रहा है। यह दूसरा सच। देश में एक पुरानी कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन लोन या कर्ज से जुड़ी जो रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप भी कह उठेंगे कि अब लोग शायद चारवाक के सिद्धांत कि जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, इसे मानने लगे हैं क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ सालों में बैंक लोन के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और युवा क्लास आया है। भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में यह 3.9 लाख रुपए था। बीते 2 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 23% की इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं इस स्टडी को कि कैसे बढ़ता कर्ज देश की जीडीपी के लिए भी कितना घातक है। एक दशक में देश की जीडीपी में घरेलू लोन का हिस्सा 26% था, बढ़कर 42 हो गया। बड़ी संख्या में लोग कर्ज लेने लगे। बैंकों से जितना भी लोन लिया जाता है उसका करीब 32.7% कर्ज अब पर्सनल लोन है, जो कृषि उद्योगों के द्वारा लिए गए लोन से बहुत ज्यादा है। और बैंक से जो पर्सनल लोन लिया जा रहा है उनमें से 55% लोन का इस्तेमाल लोग किस लिए ले रहे हैं? रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, जीवन शैली के लिए उस पर खर्च कर रहे हैं। यानी कर्ज संकट लगातार भारत में बढ़ रहा है। पहले लोग कभी कभार कर्ज लेते थे, लेकिन अब महीने की जरूरतों के हिसाब से कर्ज ले रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। और कुछ ऐसा ही दावा एक्सपर्ट पैनल नाम की संस्था अपने सर्वे के आधार पर जारी की गई रिपोर्ट में कर रही है। 2025 से 2025 दिसंबर के बीच एक रिपोर्ट, यानी जून और दिसंबर के बीच की रिपोर्ट, ये कहती है कि देश भर में 10,000 लोगों पर यह जानकारी आधारित की गई कि यहां पर जो कर्ज के मारे हैं, यानी कर्ज के जो युवा हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में 85% युवा लोग अपनी मासिक आय का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चुकाते हैं, ईएमआई में खर्च कर देते हैं। कई परिवारों में तो भोजन, किराया, परिवहन, स्कूल फीस या चिकित्सा खर्चों को शामिल ही नहीं किया जाता है कि आधी तनख्वाह पहले ही खर्च हो जाती है। खासकर 35,000 से 65,000 रुपए कमाने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग 28 से लेकर के 52,000 रुपए तक की तो ईएमआई दे रहे हैं हर महीने। अब इस स्थिति में बजट बनाना अपनी पसंद का मसला नहीं है, बल्कि किसी तरह यह है कि गुजर बसर का जरिया बन गया है। सर्वे यह भी बताता है करीब 40% लोग खर्च चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड बदलते रहते हैं। एक पूरा हो गया, दूसरा ले लिया, इस तरह से चेंज कर लेते हैं। 22% लोग अपने दोस्तों पर निर्भर हैं, रिश्तेदारों से कर्ज मांगते हैं। करीब 65% लोगों ने जरूरी खर्चों में कटौती की है। कुल मिलाकर यह भी आया जैसे कि जब बच्चे हो गए तो बच्चों की पढ़ाई, लेकिन उनको छुड़वानी पड़ गई, ट्यूशन की क्लास बंद करवानी पड़ गई, इलाज टालना पड़ गया, बीमा बंद करना पड़ गया और खाने पीने में कमी करना तो आम हो गया जब कर्ज बढ़ गया। तो कर्ज का माया जाल ऐसा है कि हर कोई इसमें फंसता ही चला जा रहा है और फिर झेलनी पड़ती है रिकवरी एजेंट्स की बदसलूकी, किस तरीके से वो आगे आ रहे हैं। और कर्ज लेने की लत कहें या फिर मजबूरी, अब किस हद तक बढ़ गई इस अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि एक एग्जाम्पल, एक स्टडी सामने आई कि नए साल का जब जश्न था तो युवाओं ने जश्न मनाने के लिए भी कर्ज लिया, क्योंकि जश्न मनाना था, एक दूसरे को दिखाने के लिए। खास तौर से शहर में कर्ज लेने के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। खास गौतम बुद्ध नगर जिले में 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 24,000 युवाओं का आंकड़ा सामने आया। 14 करोड़ का उन्होंने लोन लिया। क्रेडिट कार्ड के जरिए नो कॉस्ट ईएमआई चल रही है, उसके जरिए लोन ले लिया कि पार्टी करनी है, अभी ले लो, फिर उसके बाद पे लेटर वाला एक ऑप्शन है, उसके जरिए लोन ले लिया। युवाओं ने 6 महीने से लेकर 1 साल तक की ईएमआई बनवा ली, लोन ले लिया, एक मुश्त जो है पार्टी करने के लिए। ईएमआई फरवरी से शुरू होनी थी, लोन ले लिया,
युवाओं ने होटल, बार, क्लब, एंट्री फी, ऑनलाइन केक, पूल, नाइट आउट पार्टी, इस जगह ये सारा का सारा पैसा जो लोन लिया था खर्च कर दिया और अब खुद को बांध लिया ईएमआई में। उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया है, 4 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया है मैंने। ये तो है कि इसमें लॉस तो है क्योंकि ईएमआई हमारी ज़्यादा जाती है, तो जितना लोन से बचे उतना अच्छा है, बट ये कि नीड हो तो लेना पड़ता है। जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सब चीज़ों में बिलीव करने लगे हैं कि पार्टी करनी है या घूमने जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। काफ़ी बिजी लाइफ है। अगर आप दिल्ली, नोएडा या फिर गुड़गांव की बात करेंगे तो यहाँ आदमी के पास टाइम नहीं है, वो वर्किंग है, उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुश्किल से छुट्टियों में 2-4 दिन का उसको टाइम मिलता है। तो अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्यों ना यूज़ किया जाए, और ये काफ़ी हद तक सही है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप उसमें फंस के रह जाएं। ईएमआई की जिंदगी मतलब अगर आप उसको बर्डन मानोगे तो बर्डन है, पर मेरे को तो नहीं लगता ईएमआई बर्डन है। उसमें आपकी लाइफ भी तो इजी हो रही है। ईएमआई के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग 90% यूज़ जो है वो डिपेंड होंगे ईएमआई में, क्योंकि बिना ईएमआई के तो पॉसिबल नहीं है कि कोई मतलब अपने शौक पूरे कर ले आज की डेट में, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और नोएडा जैसा शहर। अब जिस कर्ज की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस कर्ज की युवा बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी आसानी से मिल जाता है। इसके बदले कोई गारंटी नहीं लेनी पड़ती, कोई गारंटर नहीं लाने पड़ते, गवाह नहीं लाने पड़ते। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 20 साल में बैंकों ने ऐसे लोन बहुत ज्यादा दिए। अब इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के पीछे कोई संपत्ति तो होती नहीं है, फटाफट मिल जाता है। अगर कर्जदार पैसा ना लौटा पाए तो बैंक को नुकसान होता है, जोखिम होता है, ये एक रिस्क लेता है, इसलिए इसे रिस्क सेंसिटिव बैंक के लिहाज से भी माना जाता है। अब वित्तीय वर्ष 2019 के बाद लगातार अनसिक्योर्ड लोन का हिस्सा 20% से ऊपर बना हुआ है। अब यह भी जोखिम बढ़ने का संकेत दे रहा है कि बैंकों के पास लोन वापस नहीं आ रहा। वित्तीय वर्ष 2005 में अनसिक्योर्ड लोन करीब 2 लाख करोड़ था, जो 20 साल बाद बढ़कर 40.9 लाख करोड़ हो गया। कुल बैंक लोन में यह हिस्सा 17.7% से बढ़कर अब 24%, लगभग 25% यह हिस्सा जो अनसिक्योर्ड लोन है। आरबीआई ने भी कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एप्स आ गई हैं, पेटीएम है, फोन पे है, रेजर पे है और कई हैं ऐसी फिनटेक, फाइनेंस, छोटी कंपनियां। बहुत जल्दी इनके पास भी ऑप्शन है। अनसिक्योर्ड लोन लगभग 70% जितना होता है उसके हिसाब से मिल जाता है। इनमें 50% से अधिक लोन तो जो है 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, बिलो 35, यानी युवा वर्ग लगातार लोन ले रहा है और उस पर जाहिर सी बात है जोखिम भी बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी